बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ जो कि हर दिल अजीज़ है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडा चिकन। तो टिंडा चिकन कैसे बनेगा, मज़ेदार खाना है और बहुत ही बेहतरीन खाना है। बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। हमारे बच्चे सब्जियां नहीं पसंद करते, तो हमें उनको सब्जियां किस तरह खिलानी चाहिए। तो आज आप देखिए मैं इसको कितना मज़ेदार करके बनाऊंगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और टिंडा जो है बहुत ही अच्छी और हेल्दी सब्जी है। इसकी तासीर ठंडी है, जो हमारे मैदे को ठंडा रखती है, हमारे पेट को ठंडा रखती है, हमारा खून रवानी से दौड़ता है जिस्म में। और टिंडे की तासीर बहुत ही अच्छी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो टिंडा हमारे को बचाता है उससे। तो आप देखिए टिंडा मैंने यहाँ लिया है, ये है टिंडा। तो देखिए इस तरह मैंने टिंडे लेके इस तरह मैंने क्यूब में कट कर लिए और मैं थोड़े थोड़े इसको ऐसे ऐसे छुरी से इनको मैं थोड़ा सा गूंथ लूँगी, ताकि हमारा मसाला, हमारा जो भी है रस इसके अंदर जाए। तो ये ऐसे ऐसे मैं थोड़ा इनको कर लूँगी। ये मैंने ऐसे कर लिया। तो ये देखिए मैंने टिंडे को छीला। आप देखें, अच्छी तरह गौर से देखें और इसको देखें मैं किस तरह इसको बनाऊंगी। इसको मज़ेदार बनाने के लिए वैसे तो आम हम बना लेते हैं, और इसको मैंने पतला पतला छील के इस तरह इसका ये उतार लिया। और मैंने यहाँ ये 400 ग्राम टिंडे हैं, 400 ग्राम चिकन है। उसके साथ मैंने 3 मीडियम टमाटर थे, 3 ही छोटी प्याज थी, वो मैंने ली, और 2 हरी मिर्ची मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया। अब मैं आपको पकाते पकाते सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ, इसको पकाना शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। ये खाना बहुत मज़ेदार है। अपने बच्चों को ये खाना खिलाएं, सब्जियां खिलाना सिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं ये देसी खाने। तो आ जाइए मेरे साथ, आप भी देखें। और बड़े तो बड़े शौक से खाते हैं टिंडे, गोश्त, टिंडे, मुर्गी, जो भी हम बनाते हैं। टिंडों से बहुत सारी डिशें बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको टिंडे की रेसिपी चाहिए, तो मैं बहुत सारी डिशें आपको टिंडों से बता सकती हूँ। तो चलते हैं पकाने की तरफ। तो दोस्तों, मैंने ये चूल्हे पे रखा पैन, और मैंने सिर्फ इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डाला मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें अपने टिंडे डाल दूंगी। ये टिंडे इसलिए इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारे खाने का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ सके हमारे खाने में। तो ये देखें, ये मैं टिंडे डालूंगी इसमें और मैं थोड़े इनको पकाऊंगी। चिकन हमारी फटाफट गल जाती है, ज़रा टिंडे गलने में टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसका ये बढ़ा लूँ साथ में। चूल्हे की आंच कितनी रखनी है हमें? बिल्कुल हल्की सी आंच है, हल्की हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। मैं इसमें डालूंगी ये देखें 1 टीस्पून है, इसमें हल्दी डाल दूंगी मैं। हमारे टिंडों में अच्छी सी हल्दी लग जाए। इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये 1 टीस्पून ही नमक का भी जाएगा। ऐसे मैं इसमें ऐसे बुरका दूंगी इसके ऊपर। ये देखें, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालूंगी। ये देखें, आधा टीस्पून ये काली मिर्च। अब मैं इसको धीमी धीमी आंच पे इसको हाफ डन कर लूंगी। टिंडे जो है हाफ डन इस पे हम करेंगे। कुछ पानी नहीं डालेंगे, कुछ ही नहीं डालेंगे, इसको इसके पानी में ही पकाएंगे। जब ये इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर एक जायका, बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। फिर हम इसको अपनी चिकन के साथ पकाएंगे। तो दोस्तों, टिंडे बहुत ही मज़ेदार सब्जी है। आप मुझे कमेंट्स करें, इससे बहुत सारी डिशें हम बना सकते हैं। तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा दिखा दूंगी, दोबारा टिंडे पकाकर। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें
ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन फरमाइश कर रहा है और मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैं इसको यहाँ ऐसे ढक दूंगी, ये अपने ही पानी में पकेंगे। तो यहाँ मैं अपना मसाला तैयार करती हूँ दोस्तों। ये जो है प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्ची मैंने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी ताकि हमारा मसाला इसमें अच्छे से फूल जाए। 2 चम्मच लहसुन अदरक डाला, ये 1 चम्मच है टीस्पून हल्दी का, थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी इसके साथ। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 चम्मच, सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें ये 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी ये 1 टीस्पून कलर के लिए। ये देखें, आप अपने जायके के मुताबिक रखें। आप अगर कम पकाना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं मिर्चें तो कम डालें। इसको काली मिर्चों में भी बनाया जा सकता है, काली मिर्चों में भी बहुत ही मज़ेदार ये खाना बनता है। तो यहाँ मैंने अपने मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से चम्मच से चला के ये, ताकि हमारे ये मसाले फूल जाएं इसके अंदर। मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी, इतने हमारे टिंडे पक रहे, इतने इसको हम रख देंगे। तो ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये अच्छे से मसाला हमारा इसमें फूल जाएगा। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना और उसको लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप उसे लंबे अरसे तक महफूज कैसे रख सकते हैं और बग़ैर स्मेल के आप उसे लंबे अरसे तक महफूज कैसे रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तो वो तरीका हमने उस वीडियो में बताया। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। और उससे पहले हमने चने की दाल और लौकी का सालन बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और लहसुन अदरक का पेस्ट स्पेशल जो है बकरा ईद के लिए हमने तैयार किया है, काइंडली उसको जाके आपने लाजमी देखना। दोस्तों, आप कमेंट्स करें बकरा ईद के लिए क्या हम स्पेशल बनाएं, फिर हम इंशाल्लाह वो रेसिपी आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ दोस्तों देखें, ये टिंडे जो हैं 50% पक चुके हैं। ये 50% पक चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। यहाँ देखिए, मैं ऑयल डाल के इनको थोड़ा सा मैं और फ्राई करूंगी। इसके ऊपर थोड़े से निशान आ जाने चाहिए ताकि हमारी सब्जी बहुत ही मज़ेदार भुन जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन भी डाल दूंगी। इस चिकन को भी मैं इसके साथ ही भूनूंगी। थोड़ा सा नमक इस पे और डाल देंगे ताकि हमारी चिकन में भी नमक चला जाए। थोड़ा सा डालूंगी, आधा टीस्पून। अब मैं यहाँ थोड़ा इसमें ज़ीरा डालूंगी। ये साबुत ज़ीरा इसमें ऐसे डालूंगी, यानी कि 1 टीस्पून। हम इसको अब अच्छे से फ्राई करेंगे, चिकन को और टिंडों को। इनको थोड़ा फ्राई करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, चिकन को भी मैंने तकरीबन 12 से 15 मिनट भून लिया है मैंने। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से इनकी शक्ल देखें कितनी अच्छी लुक है। इसके अंदर नमक मिर्च अच्छे से अंदर तक चला गया है।
यहाँ मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया था, इसीलिए अब इस पैन को फिर हम रख देंगे चूल्हे पे और यहाँ मैं डालूंगी ये मसाला। अब इस मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मसाला फ्राई करके आपसे मिलती हूँ। दोस्तों देखिए, इसमें मसाले में जितना पानी था वो मैंने सब खुश्क कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम ऑयल। तो देखिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून चुके। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी शामिल किया मसाले में। 1 टीस्पून मैंने उधर शामिल किया था टिंडे और चिकन में, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। बाकी हम अपने एंड में देख लेंगे। और कब डालना है, मतलब भुनते वक्त डालना है या भुनने के बाद डालना है? क्या चीज़? नमक? हाँ जी। नमक मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया मसाले में। मतलब ये जब भुन चुका था तब आपने शामिल किया? हाँ, या उससे पहले भी डाल दो नमक, तो कोई बात नहीं, मसालों के साथ मसाला सही। अब यहाँ मैं इस मसाले को अच्छी तरह भून लूंगी। तो दोस्तों देखिए, ये मसाला अच्छा सा भुन गया। अब मैं इसमें ये टिंडे और चिकन में डाल दूंगी और इसको मैं 5-6 मिनट इसको भी मैं भूनूंगी। इसके साथ हम इसको भी अच्छे से मसाले में भूनेंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छा सा इसमें लिपट जाए और ये अच्छे मिलके भुन जाए और इसमें सारा मसाला आ जाए। 7-8 मिनट मैं इसको भूनूंगी। तो दोस्तों देखिए, ये मसाला खाना जो चिकन है, टिंडे सब भुन गए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी मैं इतना डालूंगी जितना मुझे इसमें शोरबा रखना। आप भी इतना ही डालिए। अगर आपको अंदाज़ा है कि मुझे अंदाज़ा नहीं है मुझे कितना शोरबा रखना है, तो फिर आप इतना शोरबा रखिए आपकी चिकन और टिंडे इसमें डूब जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा ही रखूँगी। तो आप देखें, मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि 10-12 मिनट में पक के रेडी हो जाए। पानी पक जाएगा अच्छा सा, हमारी सब्ज़ी चिकन सब पक चुका है। तो इसको हम थोड़ा ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास ये पानी इसमें डाला है। बस ये मैं इसमें डालूंगी और मैं ढक्कन लगा देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाएंगे जब इसकी पक के तैयार हो जाएगा ये, फिर हम आप इसको दिखाते हैं आपको। आप इस टाइम आके इसमें नमक चख लें। तो देखिए जी, माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें, ये है रेडी हो चुका है। हमारे टिंडे अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये टिंडे अच्छे से गल चुके हैं। और सब्ज़ी को दोस्तों ऐसे पकाएं तो उसकी शक्ल ख़राब ना हो। इतनी पकाएं। अगर वो सब्ज़ी घुल जाएगी तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो सब्ज़ी को इतना साबुत रखें। तो इसमें मैंने ये मिर्चों में मैंने इस तरह चीरा लगा दिया। ये देखें, बीच में से खोल दी। अब ये 4 छोटी-छोटी मिर्चें हैं, मैं इसमें डाल दूँगी। ये डाल दूँगी। इसके साथ में ये धनिया डाल दूँगी। ये धनिया मैंने डाल दिया, थोड़ा सा चला दूँगी। और साथ है जी हमारे पास ये खुशबूदार मसाला। दोस्तों, ये मसाला आप बना कर रख लें। आप अपनी दाल सब्ज़ी में इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है। इसमें भुना हुआ धनिया है, साबुत ज़ीरा है, काली मिर्च है, जावित्री का फूल है, छोटी इलायची है।
ये मैंने लौकी चने की दाल में मैंने ये इस्तेमाल किया था, भुना था, तो ये मेरे पास बचा हुआ है। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी। ये देखिए, इससे बहुत ही मज़ेदार एक खुशबू आती है हमारे खाने में। और यहाँ मैं डालूंगी आधा टीस्पून गरम मसाला। ये है हमारा गरम मसाला, ये भी इसमें जाएगा। अब यहाँ मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। ये हमारा खाना सालन हो गया रेडी। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखें, माशाल्लाह हमारा टिंडे चिकन हो गया है रेडी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइए ये खाना कैसा बना है। अगर कोई कमी है इसमें तो आप मुझे वो भी बताइए कि इसमें ये कमी है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। आप मुझसे अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार खाना बना है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों इस खाने को ज़रूर आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये हमारे वो देसी खाने जो हमारे पहले के लोग खाते थे और माशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहते थे, बीमारियां कोई नहीं थी। आप अपने बच्चों को सब्जी खिलाएं, मज़ेदार खाना है, इसको खाना सिखाएं, मज़े मज़े से बनाएं। आप इसको देख के बनाएं, माशाल्लाह सब शौक से खाएंगे। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।